सो गाइज हम लोगों ने लास्ट वाला जो सवाल था वो हमने कंप्लीट किया था कल, और हमने एक क्वेश्चन आपको मैंने करने को भी दिया था जो मैं आपको पहले से बताया था एंट्री क्या है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब अगर आप देखोगे तो अब हमें कौन सा क्वेश्चन करने का है। अब हम आ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन में प्रीमियम प्रीमियम तो नहीं है ना, नहीं है, ग्रेट। आ जाओ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत री इशू को केटर करेगा। किसको केटर करेगा ये? री इशू। या प्रीमियम दो में तो नहीं है, एक में तो है। ओके, सो गाइज अब हम फटाफट कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस आए। क्या है बेटा? कॉन्फिडेंस। साथ साथ हम लोग नेक्स्ट लेवल पे भी जाएं। कहां जाएं अपन? नेक्स्ट लेवल। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा ये वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22। वो पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रीमियम था। आई डोंट वांट टू टच एनी क्वेश्चन जहां पे प्रीमियम का कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो। तो अपन एक बार पहले अपनी शीट ओपन कर लेते हैं, शेयर कैपिटल वाली। चलिए, अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग री इशू को इंट्रोड्यूस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यार री इशू में आखिरकार क्या क्या चीजें आएंगी, और साथ में यहां तक का तो सारा का सारा रिवीजन होगा ही होगा। चलिए, ये हमारा नोट वाली शीट है। नहीं, अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो हमें बड़े क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा आएगा। देखो, नोट 6 हमने कर लिया था, और इधर हम लोगों ने क्वेश्चन कौन सा किया था लास्ट? ये भी पूरा हमने कर लिया था, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं, अब हम पिकअप करते हैं हमारा क्वेश्चन, और उधर साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट भी करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपके लिए क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले। व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब अगेन इसमें ये सिर्फ अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अमाउंट। कितना करेंगे? तो मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? फर्स्ट पार्ट। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ ये जो पूछ रहा है ये है क्या, क्योंकि अभी तो अपने को ये आइडिया नहीं है पूछ क्या रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले नोट नंबर 7 आएगा। कौन सा आएगा? नोट नंबर 7, राइट। हमने 6 तक लिखा था, नोट नंबर 7। अब ये है री इशू से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? री इशू। अब मैंने कहा यार री इशू का मतलब तो आपको समझ में आता ही है। री इशू का क्या मतलब होता है? आप शेयर किसी को इशू कर रहे हो। शेयर आप क्या कर रहे हो? किसी को इशू। सो व्हेन यू आर इशूइंग शेयर्स टू समवन, मतलब आपने क्या किया? पहले इशू करा, फिर आपने क्या किया? फॉरफिट किया, वापस छीन लिए, अब आप क्या कर रहे हो? वापस री इशू। तो बेसिकली हम जब यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हैं वो हम लोग समझते हैं। मैं बोला जब री इशू की बात आती है, किसकी बात आती है? री इशू। तो मैंने कहा री इशू में सिचुएशन क्या है? लेट्स से आपने शेयर्स फॉरफिट किए। क्या किए? शेयर्स आपने फॉरफिट किए। अब फोर फीचर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज री इशू। दैट इज व्हाट बेटा? री इशू। मतलब आप इन शेयर्स को वापस इशू कर रहे हो। इन शेयर्स को क्या कर रहे हो? वापस आप इशू कर रहे हो। तो मैं बोला अगर मैं इन शेयर्स को वापस इशू कर रहा हूं तो मेरे पास 3 सिनेरियोज हैं। कितने सिनेरियोज हैं? 3। मैंने कहा पहला सिनेरियो, मैं जो री इशू करता हूं ये री इशू मैं कैसे कर सकता हूं? आई कैन री इशू दी शेयर्स एट पार। आई कैन री इशू दी शेयर्स एट पार, मतलब जितने का शेयर्स था मैं उतने में ही उसको इशू किया। दैट इज व्हाट बेटा? आई हैव री इशूड एट पार। तो अगर मैं मान लो री इशू उसी वैल्यू पे कर रहा हूं तो कोई टेंशन की बात नहीं। मैं यहाँ पे फिगर लेने के लिए मैं यहां से फिगर उठा लेता हूं। 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ऋतुराज वर फॉरफिटेड। क्या हुआ? वर फॉरफिटेड by creating 6000 to the forfeiture account, forfeited shares account. 2500 shares were reissued to Mahesh for ₹9 per share as fully paid up। ये जो लैंग्वेज है अभी क्रैक करना सीख जाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, शेयर्स उठा लेता हूँ। बस मैं कह रहा हूँ 2500 शेयर रीइशू किए। कितने शेयर रीइशू किए? 2500। तो अगर मैं शेयर रीइशू करूंगा
तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री मारूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखूंगा मैं 2500, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, पार पे इशू किया ना, टू टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर व्हाट बेटा, कैपिटल। सर ऐसा मुझे बताओ ना, हम जब पहले इशू करते थे, क्या करते थे, इशू। आप मुझे बताओ ये फोरफीचर से पहले भी एक स्टेज चले आते हैं, हम लोग इशू पे चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं, इशू पे। तो मुझे बताओ ना, जब आप शेयर्स को इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शेयर्स को इशू, उस समय तो आप बड़ा तामझाम कर रहे हो, पहले एप्लीकेशन आएंगी, हम चेक करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई या मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई, बड़ा तामझाम कर रहे हैं। बट री इशू के टाइम ऐसा नहीं है, क्योंकि इशू के टाइम हम बल्क में कर रहे हैं, तो हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम कुछ शेयर री इशू कर रहे हैं, अगर हम वो पूरा प्रोसेस फॉलो करने लग गए तो जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा हम कॉस्ट इनकर कर देंगे। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट अलॉटमेंट है, शेयर्स क्या कर रहे हो आप, अलॉट कर रहे हो, शेयर्स आप क्या कर रहे हो, अलॉट। कहानी यहाँ तक समझ में आई। अब मेरे को एक बात बताना, यहाँ से मैं डेटा उठाया तो क्या आपने यहाँ पे नोट किया मैं एक्चुअल में कितने शेयर्स फोरफीट किया था, 4000, कितना, 4, साथ में मेरा शेयर फोरफीचर में अमाउंट कितना आया था, 6000, कितना आया था, 6000। क्या ये डेटा याद रखना, ये डेटा याद रखना, अभी बताता हूं मैं। ये है नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। ये डेटा आगे काम आएगा, देखो यहाँ दिखा देता हूँ। बाय क्रेडिटिंग 6000 टू द फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, मतलब हमने जब इनको फोरफिट किया हमें 6000 का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 6000। तो आपको पता ही है फोरफीचर के टाइम आप कहाँ क्रेडिट करते हो फायदा, शेयर फोरफीचर अकाउंट, कितना गया उसमें, 6000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट किए थे आपने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट किए थे, 4000, कितने फोरफिट किए थे, 4000। तो मैं कहा अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास कहाँ तक क्या स्टेज पहुंची, मैंने कहा अब मैं सेकंड स्टेज पे आया। सेकंड स्टेज पे मैं बोला अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं तो आई कैन इशू एट डिस्काउंट ऑल्सो, आई कैन इशू एट व्हाट, डिस्काउंट। सर हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू तो नहीं करते, मैंने कहा ये वो वाला डिस्काउंट नहीं, आप इसको मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है ये। बेसिकली आपके पास कितने का शेयर था, ये मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ और इस पे एक हेडिंग डाल रहा हूँ, ये ऐसे नॉलेज पर्सपेक्टिव है, लॉजिक फॉर डिस्काउंट नाम से। किस नाम से, लॉजिक फॉर डिस्काउंट नाम से ये बॉक्स है अपना, नॉलेज बॉक्स, लॉजिक बॉक्स, ठीक है। अब मैं बोला यहाँ पे मैं लॉजिक फॉर डिस्काउंट दे रहा हूं, मुझे बताओ ना आपका शेयर कितने का था। मैं नॉर्मली ये कहता हूं कि अगर मैं ये शेयर्स फोरफिट कर रहा हूं, मान लो ये 4000 शेयर है और 4000 शेयर को फोरफिट कर रहा हूं, तो मुझे शेयर फोरफीचर में कितना फायदा आ रहा है, 6000। तो ये क्या है, शेयर्स, 4000 शेयर को फोरफिट किया, कितने का फायदा आया, 6000। अगर डिस्काउंट तो तब होता ना, मान लो मैं एक 10 रुपए का शेयर है उसको 2 रुपए कम में इशू कर रहा हूं और मेरे पास सिर्फ 8 ही रुपए आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये क्या है, डिस्काउंट। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये देखोगे तो अगर मैं 6000 को डिवाइड करूं तो अभी मुझे पर शेयर कितने का फायदा, मतलब कितने का पैसा मेरे को पहले आ चुका था, मैं कहूंगा 6000 डिवाइडेड बाय 4000, तो मैं कहूंगा 1.5 रुपया, कितना रुपया, 1.5 रुपया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को, अगर मैं ये कहूं, मेरे को कोई कहे कि यार ये जो आपको 1.5 रुपए आया ये पहले आ चुका है मेरे को, इसका मतलब अगर मैं ये 4000 शेयर वापस री इशू करता हूं तो मेरे को इशू करने से पहले ही पता है कि मेरे को एक शेयर के रिस्पेक्ट में कितना पैसा पहले ही आ चुका है, 1.5 रुपया। इसका मतलब अब अगर मैं री इशू करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, री इशू, तो मैं यहाँ पे री इशू करने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा, अगर मैं री इशू करने जा रहा हूं तो मैं कहूंगा यार शेयर कितने का, 10 रुपए का, कितने का, 10 रुपए का। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो कितनी है, 10 रुपए, मुझे बताओ ना मेरा एसएफ अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, पर शेयर कितना पड़ा है, कितना पड़ा है, 1.5। इसका मतलब मैं इसको रीइश्यू कर सकता हूं कितने में, 8.5 में, कितने में रीइश्यू कर सकता हूं, 8.5। सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज द मिनिमम रीइश्यू प्राइस, दिस इज व्हाट, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मैं वापस बताऊंगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं शुरुआत में जब इशू कर रहा था, मैं जब शुरुआत में इशू कर रहा था
उस समय अगर मैं 10 की चीज 8 में देता तो आप कहते हैं यार मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट। बट अगर मैं इन शेयर को फोरफिट कर लिया और मेरे को इन 4000 शेयर भी मेरे पास है, मेरे को 6000 रुपया भी आ गया, मतलब उन शेयर पे मेरे को ऑलरेडी 1.5 रुपया आ गया है। इसका मतलब अगर मैं इन शेयर पे 1.5 रुपया कम भी लेता हूं तो 8.5 नया वाला बंदा देगा, 1.5 रुपया पहले ही आ चुका है, तो टोटल 10 तो आ ही रहा है ना। इसका मतलब जब तक मैं 8.5 रुपए से नीचे नहीं जाऊंगा एक्चुअल में डिस्काउंट हो ही नहीं रहा है। दिमाग में गया तुम्हारे? वापस 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 एक बार और मेरे लिए, एक बार और। कह रहा ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो 4000 शेयर है आप समझो, मैं 4000 शेयर को पहले इशू किया और मैं बाद में फोरफिट किया, तो 4000 शेयर पे मेरे को 6000 रुपया तो आ गया था। तो इसका मतलब 4000 शेयर पे 6000 आ गया, मतलब पर शेयर मुझे कितना आ गया, 1.5 रुपया। कितना आ गया, 1.5। इसका मतलब मेरे को कितना रुपया नहीं आया, 8.5 रुपए। इसका मतलब अब मैं नए बंदे से 8.5 रुपए ले लूंगा तो भी एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि 1.5 पहले आ गया, 8.5 अभी आ रहा है, तो टोटल 10 आ गया यार। इसका मतलब मैं कभी भी 8.5 के नीचे इशू नहीं कर सकता। किससे इशू नहीं कर सकता, 8.5। इसका मतलब ये जो है, ये जो 1.5 रुपया है, ये जो 1.5 रुपया आया ना, दिस 1.5 रुपया इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये 1.5 रुपया क्या है बेटा, मैक्सिमम। मतलब आप इसके ऊपर कभी भी डिस्काउंट दे ही नहीं सकते, कभी भी आप इसके ऊपर डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। हाँ सर, नहीं करना तो आप 100 में चाहते हो, लेने वाला होना चाहिए दोस्त। बच्चे का सवाल ये है सर आप 10 में कर दो, अरे मैं तो 100 में कर दूं, 10,000 में कर दूं, 1 लाख में कर दूं, बट डिमांड भी होनी चाहिए दोस्त। तो इसका मतलब है अगर मुझे शेयर इशू करने हैं और मुझे जल्दी से किसी आदमी को देने हैं, तो अगर मुझे कोई 10 रुपए में लेने वाला नहीं मिल रहा है, तो कंपनीज एक्ट ये कह रहा है आप इसको 8.5 तक में इशू कर सकते हो। तो अगर आप उसको कहोगे कि जब कंपनी बंद होगी हम तुझे 10 देंगे, अभी तो सिर्फ 8.5 दे, तो वो अट्रैक्ट होगा ना लेने के लिए। तो इट्स अ डिमांड सप्लाई थिंग यार। अमेजोन पे डिस्काउंट क्यों मिलता है, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि फुल प्राइस में आदमी कोई लेना नहीं चाह रहा, डिस्काउंट देख के हो सकता है आदमी ले ले। Are you able to understand what I'm trying to say? But I'm just trying to convince you upon one point that actually मैं यहाँ पे डिस्काउंट बोल रहा हूँ, but actual में डिस्काउंट नहीं है। आ रहा सुन में? चलो 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 सुनो। तो मैंने कहा अगर अपन डिस्काउंट देते हैं, क्या देते हैं अगर अपन डिस्काउंट, तो मेरा बैंक में, मैं मानता हूं 9 रुपए में इशू किया, कितने में इशू किया, 9 रुपए। तो मैं यहाँ पे बोला बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बोला मैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और मैं यहाँ पे कितना डाला, 2500 इंटू 9, कितना आ गया, 22,500। जो बचा हुआ पैसा है वो आप डिस्काउंट अकाउंट में नहीं डालते हो, आप कौन से में डालते हो, शेयर फोरफीचर। आपको याद है आपने नुकसान, फायदा हुआ था तब इस अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट। नुकसान होगा तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट। 2500 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आया, 2500। टू आप यहाँ पे क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना, 25,000। सर सर ये क्या है, ये क्या है, ये 25,000 कहाँ से आया, कैसे आया। मैंने कहा यार देखो, अगर आप सामने वाले को कह रहे हो हम तेरे से 9 रुपये ही ले रहे हैं, हम तेरे को डिस्काउंट में दे रहे हैं, अब जिसको नए को आप इशू कर रहे हो, तो आप उसको यही तो कहोगे मैं लाइबिलिटी बना रहा हूं 25,000 से, कितने से बना रहा हूं, मेरे पास कितना आएगा, 22,500। मतलब तुझे आज 22,500 देना है, बट कंपनी बंद होगी तो हम कितना देंगे तेरे को, 25,000। कितना देंगे, तो 2,500 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब आप सुनो ना, जब आप लोगों ने फोरफीचर किया था तो शेयर फोरफीचर क्रेडिट हो रहा था क्योंकि वो फायदा था। जब आप रीइशू करते वक्त अगर डिस्काउंट देते हो तो ये अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि ये नुकसान है, क्या है, नुकसान। वैसे अभी ये थर्ड वाला केस है नहीं, मतलब अभी तक अपन ने किया नहीं है, क्या नहीं है बेटा, किया नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है प्रीमियम वाला, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकता हूँ, क्या लगता है तुम्हें, आ जाएगा तुम्हें, मतलब वापस बताएंगे अपन, पूरा चलेगा, बट रीइशू में थर्ड केस भी हो सकता है। सो आई वांट एटलीस्ट इतना तो आए कि हमें जो बेसिक्स चाहिए वो मिल जाए। चलो, सो मैंने कहा यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं लिखा प्रीमियम, क्या लिखा मैं, प्रीमियम। ठीक है, आ जाओ तो। अब प्रीमियम में आया मैं, प्रीमियम में क्या लिखा मैं बोला 10 की चीज में 11 में दिया, 10 की चीज में कितने में दिया, 11।
2500 इंटू 11, सही है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अभी बस छोटा सा समझ लो, प्रीमियम पे दिया मतलब मैं उनसे ज्यादा पैसा ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ज्यादा। मैं उनका 10 के सामान का कितना ले रहा हूं? 11। बट प्रीमियम तो तभी कहलाएगा जब मैं उनको लौटाते वक्त सिर्फ 25,000 दूंगा। लौटाते वक्त कितना दूंगा? 25। और 2,500 क्या हो गया अपना मुनाफा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज योर प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज योर प्रॉफिट। क्या आपके दिमाग में गया? पक्का? तो मैं बोला ये नोट है हमारे रीइश्यू का। किसका नोट है? रीइश्यू। आ रहा समझे? पक्का? दिमाग में गया? अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब आप ये रीइश्यू करते हो ना, क्या करते हो आप? रीइश्यू। तो मैंने कहा एक एंट्री आप मारते हो जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या कहते हैं अपन? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो वो एंट्री भी मैं इसके साथ कराना चाह रहा हूं। वो एंट्री भी मैं इसके साथ कराना चाह रहा हूं ताकि कोई टेंशन वाली बात ना रहे। चलो देखो, मैं यहां पे अब दूसरी एंट्री भी साथ में कराऊंगा जिसका नाम है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या बोला मैं? ट्रांसफर टू कैपिटल। सीआर लिख रहा हूं मैं कैपिटल रिजर्व की जगह। ना व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिजर्व? क्लास 11th एक चैप्टर था प्रोविजंस एंड रिजर्व। कौन सा था? प्रोविजंस एंड रिजर्व। अगर क्लास 11th वाला प्रोविजन रिजर्व आपको नहीं पड़ा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये वो प्रॉफिट है जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। कौन से प्रॉफिट होते हैं? मतलब ये वो प्रॉफिट नहीं है जो नॉर्मली सामान वगैरह बेच के और डे टू डे आपकी एक्टिविटीज है रेवेन्यू जनरेटिंग उससे प्रॉफिट हो रहा है। ये कैपिटल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल। अब मैं जब शेयर फोरफिट कर रहा हूं और मैं शेयर रीइश्यू कर रहा हूं, अगर इस प्रोसेस में कुछ फायदा हो गया, क्या हो गया? कुछ जैसे पहले वाले केस में फायदा है, मैं फोरफीचर किया तब मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, आ रहा समझे? बट मैं रीइश्यू किया तब कोई लॉस नहीं हुआ। तो जो भी मेरा प्रॉफिट है वो मेरा फाइनल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? फाइनल प्रॉफिट। एक और बात मुझे बताना, छोटी सी बताना, मैं यहाँ शेयर्स कितने रीइश्यू कर रहा हूँ? सारे कर रहा हूँ कि आधे कर रहा हूँ? सारे कर रहा हूँ, आधे कर रहा हूँ, या कुछ अलग कर रहा हूँ? अलग कर रहा हूँ। मैं 4,000 फोरफिट किया बट रीइश्यू कितने कर रहा हूँ? 2,500। मुझे बताओ ना, ये जो प्रॉफिट है ये आपको पर शेयर होता होगा या टोटली होता होगा? पर शेयर होता है। मतलब अगर ये शेयर में 10,000 फोरफिट करता तो मेरा प्रॉफिट भी ये 15,000 होता। कितना होता? 15,000। अगर मैं 20,000 फोरफिट करता तो मेरा फोरफिचर में प्रॉफिट भी कितना होता? 30। इसका मतलब मुझे कभी भी एक कंसोल अमाउंट नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? कंसोल। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। सर ये कैपिटल रिजर्व अगर आपको यूज ही करना था, अगर आपका प्रॉफिट जाना ही कैपिटल रिजर्व में, तो आप एक काम करो ना, फोरफिचर के टाइम आपने शेयर फोरफिचर क्यों डाला? आप वहां पे कैपिटल रिजर्व डाल देते। क्या डाल देते? कैपिटल रिजर्व। आप यहाँ पे लॉस हो रहा था तो उस रिजर्व में लेके कैपिटल रिजर्व डाल देते। मैंने कहा नहीं, देखो कैपिटल रिजर्व तभी यूज होगा जब तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है? फाइनल। तो मुझे बताओ ना, फोरफीचर के टाइम मेरा फाइनल प्रॉफिट क्यों नहीं निकला? फोरफीचर के टाइम मेरा फाइनल प्रॉफिट क्यों नहीं निकला? मैं वेट क्यों कर रहा था रीइश्यू का? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे को फोरफीचर में प्रॉफिट हुआ मुझे रीइश्यू में नुकसान हो। अरे हाँ है ना? तो जब तक रीइश्यू नहीं होगा मुझे पता ही नहीं पड़ेगा फोरफीचर से फाइनल प्रॉफिट कितना है। अरे हाँ है ना? मुझे बताओ ना, अगर मेरे पास 4,000 शेयर है, मैं रीइश्यू कर रहा हूं 2,500, मैं कितने शेयर पे फाइनल प्रॉफिट निकालने की स्थिति में हूं? मतलब 2,500 जो मैं रीइश्यू कर चुका हूं उस पे तो मैं फाइनल प्रॉफिट निकाल सकता हूं, बट जो 1,500 है जो मैं रीइश्यू ही नहीं किया, क्या उस पे फाइनल प्रॉफिट निकाल सकता हूं क्या? वापस 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 वापस। मतलब ये जो अपन कर रहे हैं ये लॉजिकल वार्तालाप है। कौन सी वाली? लॉजिकल। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद मी, इसका मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ है। वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से। मैं कह रहा हूं मैंने शेयर इशू किए। क्या किए? इशू। इशू करने के बाद मैं क्या किया? फोरफीचर। अब फोरफीचर जब किया मुझे फायदा हुआ क्योंकि उन लोगों ने एटलीस्ट एप्लीकेशन का पैसा तो दिया होगा, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं बट एटलीस्ट एप्लीकेशन तो दिया रहेगा। अब उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया रहेगा, इसका मतलब मैं फोरफिट कर रहा हूं, मुझे कुछ फायदा होगा। अरे हाँ है ना? अब मैं फायदा जो हो रहा है, मैं कैसे मुझे पता पड़ रहा है कि ये फाइनल फायदा नहीं है? अभी फाइनल फायदा मुझे रीइश्यू के बाद पता पड़ेगा क्योंकि रीइश्यू में मैं डिस्काउंट भी दे सकता हूं।
तो मैं मेरा प्रॉफिट जो फोरफीचर के टाइम हो रहा है रीइश्यू में यूटिलाइज भी कर सकता हूं, और जब फोरफीचर और रीइश्यू होगा दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, देन ओनली आई विल कम टू नो कि एक्चुअली मेरा फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ। अरे हाँ या ना, क्या आपके दिमाग में गया? पक्का? अब सुनो मेरी बात। अब मैं कह रहा हूं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब मेरा अगला पॉइंट, मैं क्या अभी फाइनल प्रॉफिट, देखो कैपिटल रिजर्व में तो फाइनल प्रॉफिट जाएगा, क्या मैं अभी इस स्थिति में हूं पूरे 4000 का फाइनल प्रॉफिट बता सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैं रीइश्यू कितने किए? 2500। तो मैं फाइनल प्रॉफिट भी कितने बता सकता हूं? 2500। अब सुनो, मैं का फाइनल प्रॉफिट में 2500 पे बता सकता हूं, तो मेरा जो भी फाइनल प्रॉफिट होगा, जो भी मेरा फाइनल प्रॉफिट होगा वो शेयर फोरफीचर से ट्रांसफर होगा, और शेयर फोरफीचर से ट्रांसफर होके वो चला जाएगा मेरे प्यारे लाडलों कैपिटल रिजर्व में। कहां चले जाएगा? कैपिटल रिजर्व। वो चले जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सही है? गौर से सुनना मेरी बात। मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि तुम इसका प्रॉफिट निकालोगे कैसे। तो मैंने कहा इसका प्रॉफिट आप दो चीजों की वजह से निकालोगे, दो चीजों के तरीके। मैं पहले आपको एक एक तीनों केस कराऊंगा, तो आप समझो क्वेश्चन ही हो रहे हैं आपके, क्योंकि क्वेश्चन के फिगर में ले रहा हूं, बट आई एम एक्सप्लेनिंग थ्रू नोट्स ताकि आपको रिवीजन करना आसान हो जाए। अब मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, तो मैंने कहा फोरफीचर शेयर फोरफीचर क्रेडिट बैलेंस, कितना है शेयर फोरफीचर का क्रेडिट बैलेंस? शेयर फोरफीचर क्रेडिट बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ 2500 शेयर्स, यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन रिस्पेक्ट ऑफ 2500 शेयर्स, 2500 शेयर्स के रिस्पेक्ट में कितना है? मैंने कहा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 6000 का प्रॉफिट कितने शेयर्स पे है? 4000 पे, तो 2500 पे प्रॉफिट कितना होगा? यूनिटरी मेथड क्लास 8, तो 2500, तो ये हो गया 3750। सही है? अब मैंने कहा डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, डिस्काउंट गिवन, कितना डिस्काउंट दिया हमने? 0। तो फाइनली कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 3750। दिस इज आवर फाइनल प्रॉफिट। यू अग्री और यू डिसअग्री? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सही बात है? दिमाग में सेट है ये? पक्का? अब मैंने कहा अगले वाला लेते हैं। अगले वाले में बताओ प्रॉफिट लॉस, मुझे बताओ कितना रिस्पेक्ट में, इन शेयर्स के रिस्पेक्ट में कितना पैसा होगा? 3750, 3750। मैं रीइश्यू के टाइम में डिस्काउंट कितना दिया? 2500। तो मुझे बताओ ना फाइनली कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 1250। सही बात है? इसके रिस्पेक्ट में आते हैं। हाँ, मुझे बताओ डिस्काउंट कितना, मतलब फोरफीचर के टाइम प्रॉफिट कितना? 3750। रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट कितना? 0। तो फाइनली प्रॉफिट कितना? 37। सर ये जो है ना, हमारे मन में एक बार बात आई कि हम ये वाला प्रॉफिट भी जोड़ दें क्या? नहीं, एसपीआर का प्रॉफिट अलग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग होता है, और ये जो कैपिटल रिजर्व है ये अलग, दोनों का यूज अलग अलग कर सकते हो आप। एम आई मेकिंग सेंस? आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बस बताया जाऊं दोनों प्रॉफिट क्या होते हैं बेटा, अलग। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? अभी जो लास्ट 20-25 मिनट्स में हमने जो सीखा, क्या आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है? मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, मुझे आई डोंट नो तुम क्या थॉट प्रोसेस से पढ़ाई कर रहे हो, बट देखो दो पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव है इमीडिएट तुम्हारा एग्जाम। देखो दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है एग्जाम, एक क्या होता है? एग्जाम। एग्जाम इज रिक्वायर्ड, एग्जाम में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, मतलब जैसे मान लो कोई टिपिकल लैंग्वेज भी आ सकती है, टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है, प्रैक्टिस भी चाहिए होती है क्वेश्चन की। एक होता है कॉन्सेप्चुअल बेस विच इज प्योरली प्योरली सिर्फ नॉलेज। अब जैसे मान लो ये जो रीइश्यू है, ये चार्ट जो पूरे रीइश्यू की नॉलेज देता है, मेरी गारंटी है पार का कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, प्रीमियम का भी करोगे तो इसमें छोटा सा चेंज होगा, बट
आप पार का कोई भी क्वेश्चन कर लो, मेरी गारंटी है इससे बाहर कुछ है ही नहीं। ये पूरा सिर्फ इतना सा, ये जो चार्ट है आपके स्क्रीन पे भी, इससे पूरा का पूरा आपका सारा रीइश्यू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व पूरा कवर्ड है। अभी मैं क्वेश्चन पिकअप करूंगा, आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसी को यूज करके, ठीक है। अपन टेस्ट करते हैं एक बार इसको, फिर अपन लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अपने दिमाग में सेटअप रहेगा। तो अब मैं क्वेश्चन पिकअप करता हूं। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। अब ये वाला केस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या ये वाला केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं? हमें एंट्री कौन सी मारनी है? ये कह रहा है अभी अगेन, इसमें तो एंट्री मारनी नहीं, अमाउंट पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन रीइश्यू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पहले वाले पार्ट में बताओ ना कौन कितना ट्रांसफर करोगे। क्वेश्चन नंबर 22 कितना ट्रांसफर करोगे? चलो अगला वाला देखते हैं। अब अगला वाला मैं आपसे चाहता हूं, आप मुझे बताओगे, ए फोरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉल्ड अप कितना था इस पे? 60, issued at what बेटा? par, to whom? सतीश, on which he paid 20 per share। मुझे बताओ ना, अब मुझे ये क्वेश्चन आप समझो, ए लिमिटेड ने शेयर इशू किए, कितने शेयर इशू किए इसको? 40 शेयर्स। अब देखो 40 शेयर्स इशू किए, अब 40 शेयर्स में आप ये देखो फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। आप मुझे बताओ कॉल्ड अप कितना था? 60। तो आपको 100 से मतलब है या 60 से? 60 से। इशूड एट पार ऑन विच ही पेड हाउ मच? तो पेड अप कितना है इसमें? पेड अप कितना है? 20। पेड अप कितना है? 20। अब मैं क्या बोला सुनो, अब यहां पे सिर्फ अमाउंट ऑफ गेन बताने का, क्या बताने का? अमाउंट ऑफ गेन। मुझे बोलो ना यहां पे आउट ऑफ दीज हाउ मेनी शेयर्स वर रीइश्यूड? 30। हाउ मेनी शेयर्स वर रीइश्यूड? 30। एज 60 पेड अप, एज कितना? 60 पेड अप फॉर ₹45, फॉर ₹45। मतलब हम ये मान रहे हैं कि उसने 60 रुपए दे दिए, जबकि हम उससे ले कितना रहे? 45। आप देखो जब भी यहां पे लिखा हुआ हो 60 पेड अप, मतलब हम मान रहे हैं उसने पे कितना कर दिया? 60। कैपिटल में हम कितनी लायबिलिटी बनाएंगे? 60। बट हम सामने वाले से ले कितना रहे? सिर्फ 45। ले कितना रहे? 45। तो मैं बोला यहां पे आते हैं अपन। अब मैंने कहा यहाँ पे आते हैं, अब अपन आराम से बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो इसको दिमाग में सेट करते हैं। मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं शेयर फोरफीचर में क्रेडिट बैलेंस कितना होना चाहिए? अब अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ कितने शेयर्स? कितने शेयर इशू किए हमने? 30 शेयर्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 30। अब अगेन आई होप आपको अपने दिमाग को जवाब देना है, मैं यहां पे 40 क्यों नहीं लिए, मैं यहां पे 30 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि क्योंकि रीइश्यू कितने हुए? 30। तो फाइनल प्रॉफिट कितने पे निकाल सकते हैं हम? 30। जो 10 अभी रीइश्यू ही नहीं हुए उन पे फाइनल प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता। तो मेरे को बताओ ना, एक शेयर पे कितना पेमेंट कर दिया था? 20 रुपीज। तो मुझे बताओ ना 30 इंटू 20, इन 30 शेयर्स पे हमें कितने का फायदा हुआ होगा फोरफीचर के टाइम? 600। अब मैं यहां पे आया डिस्काउंट गिवन पे, कि भाई रीइश्यू के टाइम हमने डिस्काउंट कितना गिवन किया? तो मुझे बताओ एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दिया मैं? 15 रुपए। तो 30 शेयर पे 15 रुपए दिया, तो टोटल कितना दिया? 450। तो यहाँ पे कितना आया? 450। कितना रह गया? 150। ये क्या है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या है बेटा? ट्रांसफर टू। सही है या गलत है? अरे दिमाग में सेट है क्या? क्या मुझे बताओ, दोनों केस आपके समझ में आए? अब अगेन डू नॉट गो ऑन टू दैट पॉइंट। आपके पास कैलकुलेशन, ये मत सोचो, अगर आप सोचो अगर तुम्हें मैसेज करना है खुद के दिमाग को, तुम्हें इस पूरे के पूरे चार्ट में से पहले अपने आप को ये मैसेज देना पड़ेगा, तुम्हें कौन सा पार्ट नहीं आया? क्या तुम्हें ये पहले बेसिक एंट्री नहीं आई? क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा बैंक क्यों डेबिट कर रहे हैं, कैपिटल क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? इसका मतलब बहुत इनिशियल लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया शेयर फॉरफीचर क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, इट्स डेफिनेटली अ न्यू थिंग, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि एसपीआर क्रेडिट क्यों हो रहा है, इट इज ऑल्सो न्यू थिंग, दैट्स नॉट एन इशू, यू आस्क मी आई विल आंसर। अगर ये कैलकुलेशन क्या हो रही है ये नहीं समझ में आई, आप वापस पूछ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। बट आपको अपने दिमाग को स्पेसिफिक मैसेज देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली तुम फंसे कहां हो। अगर तुम्हें वो बॉक्स नहीं समझ में आया,
लॉजिक कि भाई ये डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है। आ रहा सुन में? क्योंकि इन शॉर्ट हमने इनिशियल जब इशू किए थे हमें फॉरफीचर में कुछ फायदा हुआ, तो हमें कुछ ना कुछ फायदा हो चुका है। तो जितना पर शेयर फायदा हुआ वो ज्यादा से ज्यादा आप डिस्काउंट दे सकते हो। सर अगर हम 1.5 रुपए की जगह 2 रुपए देंगे तो फिर कंपनीज एक्ट वायलेट हो जाएगा। कंपनीज एक्ट में कह रहा है 10 रुपए के शेयर के सामने 10 रुपए आने चाहिए। अब अगर तुमने 8 रुपए में इशू किया, फॉरफीचर के टाइम तुम्हें पर शेयर 1.5 रुपए का फायदा हुआ, तो 10 रुपए का शेयर के सामने कितना पैसा आया? 9.5 रुपया। तो यू आर वायलेटिंग विच एक्ट? कंपनीज एक्ट। सो ये जो तुम पढ़ रहे हो ये कंपनीज एक्ट को फॉलो करने के लिए सब हो रहा है। किसको फॉलो करने के लिए? क्योंकि कानून में जो लिखा है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपके दिमाग में गया? पक्का? चलो अब एक चीज और एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो मेरे को ऐसा। हाँ बेटा। नहीं अपन ने निकाला था ना, अपन ने क्या निकाला था? 1250 है ना बेटा? इसका आंसर 1250 बेटा अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ना। 1250 है इसका आंसर, हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके प्रूव कर चुके हैं, राइट? मैंने सिर्फ लिखा था तो 3750 बोला इसलिए लिख दिया, बट मैंने कैलकुलेट करके पूरा दिखा रखा है, राइट? चलो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और पकड़ना चाहूंगा और मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि कैलकुलेशन आपके दिमाग में सेट हो रही है या नहीं हो रही है। चलो, और ये वर्बली भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मतलब ठीक है हम एंट्रीज वेंट्रीज बना रहे हैं, जो फॉर्मेट होगा वो सब दिखाएंगे, बट अगर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में गया तो वर्बली होंगे। अपन जैसे अभी बिल्कुल हाथ बांध के दोनों क्वेश्चन को करेंगे, रीड करेंगे और देखेंगे क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या। पहला, अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू 10 पेबल 3 3 4, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल ऑन हाउ मेनी शेयर्स? कॉल नहीं दिया या और भी कुछ पैसा नहीं दिया, सिर्फ कॉल। These shares were subsequently forfeited by the directors and resold as fully paid up for 1000 for 1000। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो, अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, अभी हम सिर्फ वर्बली कैलकुलेट करेंगे और आपको पूरे सारी एंट्रीज मारनी है। यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट टोटल? 3। एक इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्री मारते हो? 2। तो कितनी एंट्रीज हो गई? 6। उसके बाद में एक किसकी एंट्री? फॉरफीचर की। तो अगर मैं इसकी फॉरफीचर की एंट्री मारता तो मैं शेयर कैपिटल डेबिट करता। क्या डेबिट करता? शेयर कैपिटल। और मैं डेबिट करता 200 इंटू 10, तो शेयर कैपिटल कितना करता? 1000। नहीं नहीं 2000। शेयर कैपिटल कितना आया बेटा? 2000। फिर मैं कहता जो पैसा मुझे आया नहीं वो मैंने एसेट बना रखा होगा उसको मैं क्रेडिट मारूंगा। मैं किसको क्रेडिट मारूंगा? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का है? 4 रुपए। तो 200 इंटू 4 800। तो इसका मतलब मुझे कितना पैसा आ गया? 6 रुपया। तो शेयर फॉरफीचर में कितना गया? 200 इंटू 6 1200 रुपया। कितना गया? 1200। क्या आपके दिमाग में सेट है? अब मैंने कहा शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस आ गया कितने का? 1200 का। अब मैं बोला यहाँ पे कि मैं उसको रीइशू किया 1000 में, तो मुझे बताओ ना फुल्ली पेड अप, मतलब मैं मान रहा हूँ उन्होंने जितना पैसा देना था सब दे दिया और मैंने कितने में दिया? 1000। इसका मतलब मैंने 2000 की चीज 1000 में दी, तो मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा? 1000। मैं मान रहा हूं कि ये फुली पेड अप है, मतलब 200 इंटू 10, मैं शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट मारूंगा? 2000। इसका मतलब मैं 2000 की चीज कितने में दिया? 1000। डिस्काउंट कितने का दिया? 1000। अरे यस के नो? तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ था? 1200। रीइश्यू करते वक्त नुकसान कितना हुआ? 1000। कैपिटल में कितना जाएगा? 200। अगर आप ऐसे वर्बली, डेफिनेटली हमें इसे सॉल्व भी करना है क्योंकि तुम्हारी आदत है कई बार देख देख के चैप्टर खत्म कर देते हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख के कॉन्सेप्ट्स को पूरा निपटा सकते हो इसका मतलब तुम्हें जेन्युइनली समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब आप खत्म करोगे तो क्या ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व तक की एंट्री हो सकती है? 3 इंस्टॉलमेंट 6 एंट्रीज, एक फॉरफीचर, एक रीइश्यू, एक ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मेनी एंट्रीज यू विल बी पासिंग इन दिस क्वेश्चन? 9 एंट्रीज। कितनी एंट्रीज? 9 एंट्रीज। क्लियर है? जब कल अपन आएंगे तब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व किया हुआ दिखाऊंगा, आप कॉपी में से चेक करोगे कि आंसर आपका आया या नहीं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन वापस सेम मेथड, हमारा वर्बली आंसर आना चाहिए। ए बी फोरफिटेड हाउ मेनी शेयर्स? 1500। एक कितने का था? अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन में नीचे देखोगे नेसेसरी जर्नल एंट्री है, 24वें क्वेश्चन में भी नेसेसरी जर्नल एंट्री है, बट ऊपर वाला क्वेश्चन इशू से स्टार्ट होता है तो आपको इशू की भी वो 6 एंट्रीज मारनी है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली फॉरफीचर से स्टार्ट होता है तो आपको किसकी एंट्री मारनी है? फॉरफीचर। एम आई मेकिंग सेंस? और वैसे भी इशू की मार नहीं सकते, तुम्हारे पास डिटेल ही फॉरफीचर की है। अरे यस के नो?
AB Limited forfeited 1500 shares of rupees 100 each for the non-payment of allotment money of rupees 30 and first call of 20। मतलब 100 रुपए का शेयर था, 50 रुपए नहीं दिए, मतलब कितना दिया 50, तो 1500 पे 50 रुपया दिया, इसका मतलब 75,000 शेयर फॉर फ्यूचर में आ गया। क्रेडिट कितना आ गया 75। पहले एक बार यहां तक देख लो, आर यू गाइज विद मी कि यहां तक क्या आपका बिल्कुल सेट है, पक्का। चलो, द फोरफिटेड शेयर वर रीइशूड। अब फोरफिटेड शेयर हमने कितने में रीइशू किए, ओके एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चेंज है, एक लाइन लिखी हुई है, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 शेयर हैज नॉट बीन मेड। इसका मतलब सिर्फ 25 रुपए आए, कितने आए 25। आप देखो ना, ये अगली वाली लाइन हमने पढ़ी नहीं थी अभी तक, तो कितने रुपए आए 25, तो 25 रुपए अगर आए हैं, इसका मतलब कितना आया हमारे पास 37,500। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आया 37,500। अब ये कह रहा है कि हमने माना पेड अप 75, बट हमने इशू कितने में किया 90। सारे के सारे शेयर हमने रीइशू कर दिए, सारे के सारे शेयर हमने रीइशू कर दिए। तो यार सारे के सारे रीइशू किए, इसका मतलब फॉरफीचर के टाइम जो 37,500 का प्रॉफिट हुआ होगा वो मैं पूरा ही यूज कर सकता हूँ। तो सारे शेयर फॉरफिट करे हुए रीइशू हो गए, इसका मतलब पूरा बैलेंस पे फाइनल प्रॉफिट आ गया। तो 37,500 फॉरफीचर के टाइम फायदा हुआ, रीइशू के टाइम नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि 75 की चीज हमने कितने में दी 90। तो ये रीइशू कौन सा हुआ प्रीमियम वाला, कौन सा हुआ प्रीमियम। तो यहाँ पे जो कैपिटल जोन में जाएगा वो कितना जाएगा 37,500। क्या आपके दिमाग में जा रहा है, आई यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब अगेन दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, मतलब आपको ये समझना है, अगर आपको इशू आ रहा है, फॉरफीचर आ रहा है, री इशू आ रहा है, ट्रांसफर टू कैपिटल आ रहा है, एक्चुअली में चैप्टर खत्म हो गया। आप समझो, ये क्या है, चैप्टर खत्म हो गया। कोई भी ऐसी चीज ही नहीं है अभी जो इस चैप्टर में एक्चुअल में बाकी है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे पार का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, बट यस जब हम बड़े क्वेश्चन पकड़ेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। बट वो प्रॉब्लम इसलिए होगी, नंबर वन आपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया, नंबर टू आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की। तो इस वजह से उस समय आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, बट जो बच्चा पूरा प्रोसेस के साथ चलेगा मेरी गारंटी है उसको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। क्लैरिटी है, पक्का। चलो इसको कॉपी करोगे आप, पहले इस चार्ट को कॉपी करोगे, चार्ट को कॉपी कर लो। हाँ हाँ, बोथ द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, आई विल ओनली शो यू द सॉल्यूशंस।
ओके गाइस, फटाफट ये देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो। कल हम जब मिलेंगे एक बार मैं आपको एंट्रीज दिखा दूंगा आगे वाले दोनों क्वेश्चंस की, और हम इसी के आगे क्या करेंगे गाइस, कंटिन्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।